हाँ डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। मित्रों, आज हम लेकर आए हैं टीजीटी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज द साइनोनिम ऑफ विजडम। विजडम का साइनोनिम्स बताना है। ऑप्शन ए स्वेल, ऑप्शन बी सेगिसिटी, ऑप्शन सी फूलिशनेस, ऑप्शन डी सरेंडर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम दाउ मोर्टल रिच विद दे शार्प टीथ दिस नॉट इंट्रिंसिकेट इन विच बुक डू द एबव लाइन्स ओकर। किस किताब में ये उपर्युक्त लाइनें दी गई हैं। ऑप्शन ए क्लेपट्रा, ऑप्शन बी ट्वेल्थ नाइट, ऑप्शन सी हेमलेट, ऑप्शन डी मिडसमर नाइट ड्रीम। दीज लाइन्स हैज बीन गिवन इन द क्लेपेट्रा, सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ हैज एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज ऑन ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल इन द हिज पोइम। ऑप्शन ए में दिया गया द प्रिल्यूड, ऑप्शन बी में ऑटो ड्यूटी, ऑप्शन सी में इक्लेसिस्टिकल स्केच, ऑप्शन डी ओड ऑन द इंटीमेशंस ऑफ इमोरलिटी। अब आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। ठीक है, ओड ऑन द इंटीमेशंस ऑफ इमोरलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच शेक्सपियरियन प्ले डज कुरान अपेयर। ऑप्शन ए मैकबेथ, ऑप्शन बी ओथेलो, ऑप्शन सी किंग लियर, ऑप्शन डी हेमलेट। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी किंग लियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। द मोर हेस्ट द लेस स्पीड। ऑप्शन ए सिमली, ऑप्शन बी मेटाफर, ऑप्शन सी आयरनी, ऑप्शन डी इपिग्राम। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी आयरनी। ठीक है, ऑप्शन नेक्स्ट, कंप्लीट द सेंटेंस। ड्रिज मीन्स, ड्रिज का अर्थ है। ऑप्शन ए सॉन्ग ऑफ वेडिंग, ऑप्शन बी ए सॉन्ग ऑफ प्लेजर, ऑप्शन सी ए सॉन्ग ऑफ ग्रिप, ऑप्शन डी ए सॉन्ग ऑफ अनफुलफिल्ड डिजायर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी ए सॉन्ग ऑफ ग्रिप। ड्रिज मीन्स ए सॉन्ग ऑफ ग्रिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज द डायरेक्ट सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट। मोहन सेड एलास आई एम अंडन। ठीक है, अब इसको हमें इनडायरेक्ट में परिवर्तित करना है। ऑप्शन ए में दिया गया मोहन एक्सक्लेम्ड सैडली दैट ही वाज अंडन, ऑप्शन बी में दिया गया मोहन एक्सक्लेम्ड दैट ही वाज अंडन, मोहन एक्सक्लेम्ड दैट ही वाज नॉट डन, मोहन एक्सक्लेम्ड दैट ही इज अंडन। अब इसमें सेंटेंस कौन सा सही है ये आपको चूज करना है। जैसा कि जानते हैं हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जब दिया होता है तो सेड के स्थान पर हम एक्सक्लेम्ड का प्रयोग करते हैं। उसके बाद जो एक्सक्लेमेटरी शब्द दिए होते हैं जैसे अलास है, सारो है, उल्ला हुर्रा है आदि के अनुसार, यानी जो हमारे भाव प्रकट होते हैं उसके अनुसार हम शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे इसमें एलास दिया गया, एलास किसके लिए, दुख के लिए, तो यहाँ पर हमें सैडली का प्रयोग किया गया है। मोहन एक्सक्लेम्ड सैडली हो गया, इन्वर्टेड का हटा है, दैट का प्रयोग हो गया। ही वाज अंडन, इज आर एम का वाज हो जाता है। ठीक है, सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। निम्नांकित दिए गए सेंटेंस में खाली स्थान को फिल करना है। हिज विश इज टेंटामाउंट स्पेस ए कमांड। ऑप्शन ए में दिया गया विद, बी में ऑफ, सी में टू, ऑप्शन डी में फार। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी टू। हिज विश इज टेंटामाउंट टू ए कमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज रिटन सिम्बलाइन। सिम्बलाइन किसने लिखा है। मिल्टन, वर्ड्सवर्थ, शेक्सपियर, गाल्सवर्थ। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी शेक्सपियर। शेक्सपियर रोट सिम्बलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री इज द स्टोरी ऑफ ओथेलो सेट। किस देश में ओथेलो कहानी सेट हुई है। ऑप्शन ए में वेनिस, ऑप्शन बी डेनमार्क, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी स्कॉटलैंड। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए वेनिस। चूज द करेक्ट वर्ब। दिस पेपर स्पेस ट्वाइस वीकली। ऑप्शन ए में दिए गए इज अपेयरिंग, ऑप्शन बी में अपेयरिंग, ऑप्शन सी अपेयर्स, ऑप्शन डी हैव हैड अपेयर्ड। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी अपेयर। अपेयर फिल किया जाएगा।
सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। देयर वाज स्पेस दिया गया है। ए फ्लाई इन मिल्क, फ्लाई इन द मिल्क। ऑप्शन सी में फ्लाई इन मिल्क, ऑप्शन डी में ए फ्लाई इन द मिल्क। ठीक है, द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, ए फ्लाई इन द मिल्क। देयर वाज अ फ्लाई इन द मिल्क सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द गैप विद ए अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। आपको प्रीपोजिशन फिल करना है। दे वेयर स्टेटमेंट अकस्टम्ड स्पेस द मैनेजमेंट ग्रेट अफेयर। ऑप्शन ए आप टू, बी में इन टू, ऑप्शन सी में टू एट टू आप, ऑप्शन डी में विद इन। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, टू आप। यहाँ पे टू भरा जाएगा और यहाँ पे ऑफ भरा जाएगा, टू आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रू ऑफ द टर्म ऑफ शेक्सपियर सोनेट। ऑप्शन ए में इट हैज एन ऑक्टेव, ऑप्शन बी इट हैज एन इंटीग्रेट फॉर्म विद नो सच डिविजन, ऑप्शन सी में दिया गया इट हैज 3 क्वार्टेंस एंड अ कपलेट, ऑप्शन डी में इट हैज द एंडिंग ऑफ द अल्टरनेट लाइन राइमिंग विद ईच अदर। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, इट हैज 3 क्वार्टेंस एंड ए कपलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज रिटन रथ। रुथ किसने लिखा है। ऑप्शन ए मिल्टन, ऑप्शन बी शेक्सपियर, ऑप्शन सी गाल्सवर्थी, ऑप्शन डी वर्ड्सवर्थ। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ स्टेट सेंटेंस हैज एन एरर। इवन थो द शर्ट इज रेदर एक्सपेंसिव। ऑप्शन बी में दिएगा बट आई विश टू, ऑप्शन सी में परचेज इट विद माई वन मनी, ऑप्शन डी में नो एरर। तो इसमें कौन सा पार्ट जो है एरर है ये आपको चूज करना है। तो इसमें एरर पार्ट है ऑप्शन बी, बट आई विश टू। ये ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी एरर है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनटू असर्शन। ऑप्शन ए इफ ओनली आई हैड कम 1 hour earlier, ऑप्शन ए में आई विश आई कम 1 hour earlier, ऑप्शन बी आई विश आई हैव कम 1 hour earlier, ऑप्शन सी आई विश आई हैड कम 1 hour earlier, ऑप्शन डी आई विश आई कुड कम 1 hour earlier। इसमें कौन सा सही है ये आपको चूज करना है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, ये हो जाएगा आई विश आई हैड कम 1 hour earlier। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सोलिलोक्वी। सोलिलोक्वी क्या है। ऑप्शन ए में एन एक्टर सीक्रेट थॉट अटर्ड अलाउड, ऑप्शन बी में सीक्रेट स्पीच, ऑप्शन सी में एन एक्टर स्पीच नॉट टू बी हर्ड बाय ऑडियंस, ऑप्शन डी में एन एक्टर्स स्पीच मीन्ट फॉर अदर कैरेक्टर्स आल्सो। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, एन एक्टर्स सीक्रेट थॉट अटर्ड अलाउड कॉल्ड सोलिलोक्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। वन इम्पल्स फ्रॉम ए वर्नल वुड। द एबव लाइन हैज बीन quoted फ्रॉम। ऑप्शन ए टेबल टर्न, ऑप्शन बी टिंटर नबी, ऑप्शन सी द वर्ड इज टू मच विद अस, ऑप्शन डी ऑटो ड्यूटी। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। ठीक है, द टेबल टर्न, ये लाइनें टेबल टर्न से ली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज रिटन पेटर बेल एमंग द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से किसके द्वारा पेटर बेल लिखा गया। ऑप्शन ए विलियम वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन बी शेक्सपियर, ऑप्शन सी जॉन गाल्सवर्दी, ऑप्शन डी जॉन मिल्टन। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए विलियम वर्ड्सवर्थ। पेटर बेल हैज बीन रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। कंप्लीट अ सेंटेंस। मिल्टन बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ 46, 47, 44, 48. The right answer of this question is option C, 44.
44. Milton became blind at the age of 44. नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन गैप. गाल्सवर्थीज फेमस प्ले ए सिल्वर बॉक्स डील्स विद. ऑप्शन ए में दिया गया इन इक्वालिटी ऑफ पावर, ऑप्शन बी में इन इक्वालिटी ऑफ जस्टिस, ऑप्शन सी में इन इक्वालिटी ऑफ लेबर, ऑप्शन डी इन इक्वालिटी ऑफ मनी डिवीजन. कौन सा सही है? राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, इन इक्वालिटी ऑफ लेबर. गाल्सवर्थीज फेमस प्ले सिल्वर बॉक्स डील्स विद द इन इक्वालिटी ऑफ लेबर. नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस. द आइसलैंड फेरीज हैज़ बीन रिटन बाई. किसके द्वारा आइसलैंड फेरीज लिखा गया? वर्ड्सवर्थ, गाल्सवर्थी, मिल्टन, विलियम शेक्सपियर. राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, द आइसलैंड फेरीज हैज़ बीन रिटन बाई गाल्सवर्थी. नेक्स्ट क्वेश्चन फिल इन द गैप विद एन एप्रोप्रिएट कंजक्शन. आप कंजक्शन चूज करना है. यू विजिट, इट शैल बी डन, सिंस, हैविंग, फॉर, विद. कौन सा चूज किया जाएगा? ऑप्शन है सिंस. सिंस यू विजिट आई शैल बी डन. नेक्स्ट क्वेश्चन चेंज द वॉइस. चेंज द वॉइस. व्हाई डिड ही डिफ्रॉड यू ऑफ योर अर्निंग. ऑप्शन ए में दिया गया व्हाई वेयर यू डिफ्रॉडेड टू योर अर्निंग बाई हिम. ऑप्शन बी में व्हाई वाज ही डिफ्रॉडेड ऑफ हिज अर्निंग्स. ऑप्शन सी में व्हाई डिड ही डिफ्रॉड यू फॉर हिज अर्निंग्स. ऑप्शन डी में व्हाई वेयर यू डिफ्रॉडेड ऑफ योर अर्निंग बाई हिम. द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी. ठीक है. अब जैसे कि इसमें दिएगा व्हाई डिड, तो वाई के बाद अब जब व्हाई डिड पास्ट इंडेफिनिट में है, डिड का प्रयोग किया गया है, तो डिड का हम जब पैसिव बनाते हैं तो डिड का वाज वेयर हो जाता है, तो यहाँ पर वेयर हो गया. क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है और उसमें ऑब्जेक्ट दिया गया यू, तो यहाँ आ गया बन गया सब्जेक्ट, तो यू के अनुसार वेयर का प्रयोग हो गया, तो हो जाएगा व्हाई वेयर यू. ठीक है. फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं. डिफ्रॉड दिया गया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म डिफ्रॉडेड हो गया. ठीक. फिर बाकी जो कम्प्लीमेंट है वो ऐसे लिख लेते हैं. किसके द्वारा? यहाँ पे ये सब्जेक्ट है ही, और यहाँ पर बाई के बाद हम इसको यहाँ पर ऑब्जेक्ट कर देते हैं बाई ही. ठीक है. नेक्स्ट इन विच ईयर गाल्सवर्थी रिफ्यूज द ऑफर ऑफ ए नाइटहुड. यानी किस वर्ष गाल्सवर्थी ने नाइटहुड लेने से मना कर दिया था? ऑप्शन में 1917, ऑप्शन बी में 1918, ऑप्शन सी में 1919, ऑप्शन डी में 1920. द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, 1918. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन complete the sentence with correct option given below. She gave him space. He wanted what, that which, that what. कौन सा करेक्ट है जो आपको इसमें फिल करना है? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, what. She gave him what he wanted. What he wanted. ठीक है. जिन मित्रों को समझ में आया हो कृपया लाइक और शेयर